आखिर कब पकड़ा जाएगा इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने वाला योगेंद्र राणा। ये कहने वाला कि मैं इकरा हसन से शादी करने के लिए तैयार हूं और बस शर्त यह है कि अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी जो है मुझे जीजा कहकर पुकारें। आप समझ सकते हैं कि एक साथ एक ही पोस्ट में, एक ही वीडियो में दो राजनीतिक पार्टियों को टारगेट किया गया, एक ओवैसी की पार्टी को और एक इकरा हसन को, समाजवादी पार्टी को। यानी कहा जाए तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, एक विशेष धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर कर। और ये भी कहा कि मैं अपने घर में इकरा को नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई हो, लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये बनता है, क्योंकि करणी सेना का उपाध्यक्ष वो अपने आप को बता रहा था, लेकिन करणी सेना ने जब वो फंसा तो साफ कर दिया कि करणी सेना से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा कोई भी ताल्लुक उससे नहीं है, हम उसे जानते तक नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर करणी सेना का कोई लेना देना नहीं है तो फिर योगी की पुलिस अब तक कर क्या रही है? आखिर कब जो है उस इंसान को गिरफ्तार किया जाएगा? आखिर कब जो है इकरा हसन को जो है इंसाफ दिलाया जाएगा? अब सांसदों विधायकों के साथ में अगर ऐसा होगा तो जो आम जनता है उनके साथ में क्या होगा? अभी एक मामला और सामने आया इकरा हसन के साथ में, वहीं के कैराना के एडीएम साहब हैं, वो अपमानित कर देते हैं, ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कह देते हैं। एक तरफ वहां मामला चल रहा है, वहां शिकायत दर्ज कराई गई है, अब दूसरा मामला ये आ गया कि अब अभद्र टिप्पणी की जा रही है, छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी की पुलिस सोई हुई है? जो योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सबसे अच्छी है, क्या ये अच्छी कानून व्यवस्था है जहां पर सांसद विधायकों के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? आखिर कब जो है वो कार्रवाई होगी? आखिर कब जो है वो योगेंद्र राणा को पकड़ा जाएगा? क्या योगेंद्र राणा को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या भले ही योगेंद्र राणा करणी सेना से जुड़ा हुआ ना हो, क्या उसका कोई राजनीतिक पकड़ है, राजनीतिक पहुंच है? और आखिर क्यों उसने करणी सेना का इस्तेमाल किया? वो दूसरी पार्टियों का, दूसरे संगठनों का भी इस्तेमाल कर सकता था। क्या अपने दामन को झाड़ने के लिए करणी सेना उससे पत्ता साफ कर रहा है? क्या वाकई वो सही में करणी सेना का उपाध्यक्ष था? देखिए, सवाल तो कई सारे हैं, सवाल गंभीर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर जब एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जब मामला संगीन बताया जा रहा है, जब सब कुछ ठीक ठाक है, जब सत्ता पक्ष ने भी कह दिया कि हाँ योगेंद्र ने गलत किया है, तो फिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर है, योगी की पुलिस पर है। वरना आप ये कह दीजिए सब हमारी कानून व्यवस्था खराब है, आप एक तरफ दावा करते हैं, डंका पीटते हैं, और उस दूसरी तरफ ये चरमराती हुई कानून व्यवस्था सबके सामने आती है। तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि आखिर कब योगेंद्र राणा गिरफ्तार होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।